आज की कहानी झगड़ालू मेंढक। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने पाले हुए गुंडों से मेंढकों को पिटवा देता था। कुएं के मेंढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन नहीं था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला कर दो। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ समझदार मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेंढक हैं। वे इतने स्वस्थ और इतने अधिक ताकतवर हैं, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। गंगदत्त यह सुनकर सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया कि बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने कभी हमें टर्राने की इजाज़त नहीं दी। टर्राने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कूदता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हों तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला कि नागदेव को मेरा प्रणाम। नागदेव फुंकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बेरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे प्रणाम कर रहा है। गंगदत्त टर्राया कि हे नाग देवता, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मुझे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम खाते खाते मोटे हो जाओगे और अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की कि पानी में मैं नहीं जा सकता, कैसे पकड़ूंगा मेंढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका फ़ायदा उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जा जाकर खाता रहा। जब सब समाप्त हो गया तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रहने की मुझे आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेंढकों को खा जाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय
कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नागमित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुंकारने लगा, मेंढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का, तू अब मेरा खाने का इंतजार कर। गंगदत्त की यह सुनकर बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फिर फुंकारा और बोला, खाना कहाँ है। गंगदत्त ने डरकर मेंढकी की ओर इशारा कर दिया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा तो मिला, नई जवान मेंढकी से शादी करके अपना घर बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा और खाना मांगा। गंगदत्त ने हाथ जोड़े कि अब तो मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है। और ये कहकर नाग उसे भी चबा गया। शिक्षा, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित ही हो जाता है। धन्यवाद।